हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एमा वॉटसन के बारे में। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। एम्मा वॉटसन उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक थीं जिनका हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक होने के बावजूद सामान्य नियमित जीवन था। वह 8 फिल्मों में हरमाइन ग्रेंजर की भूमिका निभाने के लिए छोटी उम्र से ही प्रसिद्ध हो गईं। उनकी त्वरित सफलता बेजोड़ थी। पेशेवर अभिनय अनुभव की कमी के बावजूद 9 वर्षीय वॉटसन को 2001 की फिल्म हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन में सह कलाकार के रूप में लिया गया था। उनकी पहली फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल करने में मदद की। हरमाइन, जो घमंडी और शरारती थी, के रूप में उनके त्रुटिहीन प्रदर्शन के कारण वॉटसन को बाद की फिल्मों में डैनियल रैडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट के साथ लिया गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वॉटसन ने अपने प्रशंसकों को अधिक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण पक्ष दिखाया। वह अक्सर फैशन शो में भाग लेती थी, कार्ल लेगरफेल्ड जैसे प्रसिद्ध फैशन आइकन से दोस्ती करती थी और अक्सर आकर्षक पोशाक में रेड कारपेट कार्यक्रमों में दिखाई देती थी। फैशन लेबल द्वारा महत्वाकांक्षी फैशनिस्टा को देखने के बाद 2009 में बर्बेरी द्वारा वॉटसन को ब्रांड का नया चेहरा बनने के लिए नियुक्त किया गया था। चार्लोट ड्वेरे वॉटसन एक अंग्रेजी अभिनेत्री, मॉडल और कार्यकर्ता हैं जिनका जन्म 15 अप्रैल 1990 को हुआ था। एम्मा वॉटसन, जो पेरिस में पैदा हुई थीं लेकिन ऑक्सफोर्डशायर में पली बढ़ीं, ड्रैगन स्कूल गईं और स्टेज कोच थिएटर की ऑक्सफोर्ड शाखा में अभिनय का अध्ययन किया। कला। हैरी पॉटर फिल्मों में हरमियोन ग्रेंजर के रूप में अपनी पहली पेशेवर भूमिका से पहले वह केवल नाटकों में ही दिखाई दी थीं, जिससे वह बचपन में ही घर घर में मशहूर हो गईं। 2019 में वॉटसन ने स्व आविष्कारक शब्द सेल्फ पार्टनर के साथ खुद को सिंगल बताया। जब वॉटसन से फिल्म नोआ में काम करने के दौरान उनके विश्वास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह एक आध्यात्मिक सार्वभौमिकतावादी थीं। इसके अतिरिक्त वॉटसन ने दी टेल ऑफ डेस्प्रेक्स के लिए आवाज दी और 2007 में उपन्यास बैले शूज के टेलीविजन रूपांतरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने सबसे हालिया हैरी पॉटर फिल्म के बाद माई वीक विद मर्लिन 2011 में अभिनय और समर्थन किया। इसके बाद उन्होंने परिपक्व फिल्म लिटिल वुमेन 2019 में मेग मार्च की भूमिका निभाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, और शानदार रोमांटिक म्यूजिकल ब्यूटी एंड द बीस्ट 2017 में बेले की भूमिका निभाई। रिग्रेशन 2015, कोलोनिया 2015 और द सर्कल 2015 उनकी अन्य फिल्म भूमिकाओं में से हैं। 2011 से 2014 तक वॉटसन ने अपना समय फिल्मों पर काम करने और वॉर्सेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा जारी रखने के बीच बांटा। मई 2014 में उन्होंने ब्राउन से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके मॉडलिंग कार्य में बर्बेरी और लैंको अभियान शामिल थे। उन्होंने पीपल ट्री क्लोथिंग लाइन को भी अपना नाम दिया। 2014 में उन्हें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा वर्ष के ब्रिटिश कलाकार का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला ही फौर्शी अभियान शुरू करने में मदद की, जो सभी लिंग के लोगों को लैंगिक समानता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसी वर्ष उन्हें संगठन के लिए सद्भावना राजदूत बनाया गया था। एम्मा वॉटसन ने कम उम्र में ही पेशेवर रूप से काम करना शुरू कर दिया था। वह 1999 में अपने करियर को अगले स्तर पर ले गईं, जब उन्होंने जेके राउलिंग की किताब के मूवी संस्करण में अभिनय किया। सबसे लोकप्रिय हैरी पॉटर किताब। वह हैरी पॉटर फिल्मों में हरमाइन ग्रेंजर के रूप में पूरी दुनिया में बेहद मशहूर हो गईं। द डेली टेलीग्राफ से प्रशंसा प्राप्त की, जिन्होंने उनके आशाजनक पदार्पण का हवाला देते हुए उनके प्रदर्शन को सराहनीय बताया। उन्होंने हैरी पॉटर की विभिन्न फिल्मों के दौरान अपने परिपक्व अभिनय से काफी ध्यान आकर्षित किया। एम्मा ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 2005 में टीन वोग फोटोशूट से की थी। वॉटसन टीन वोग के कवर पर प्रदर्शित होने वाली सबसे कम उम्र की मॉडल थीं। एम्मा और उनके भाई एलेक्स, संगीतकार जॉर्ज क्रेग और मैट गिल्मर और मॉडल मैक्स हर्ड के साथ बर्बेरी के स्प्रिंग समर 2010 अभियान में दिखाई दिए।
वह फैशन ब्रांड फेयर ट्रेड से भी जुड़ी थीं। उन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लिए महिला सद्भावना राजदूत बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना राजदूत के रूप में अपने पहले कार्य के दौरान उन्होंने उरुग्वे की यात्रा की और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जाम्बिया और बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों में महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एम्मा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। अपने शानदार करियर की बदौलत उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। एम्मा ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें ब्रावो ऑटो, नेशनल मूवी अवार्ड्स, पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स, वीमेन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स, टीन चॉइस अवार्ड्स और बोस्टन सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स शामिल हैं। वॉटसन को उनकी मॉडलिंग के लिए भी काफी पसंद किया जाता है और उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल अवार्ड्स जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। पसंदीदा खाना फ्रेंच फ्राइज, स्ट्रॉबेरी, क्रिस्पी क्रीम डोनट कॉपीकैट। पैनकेक पसंदीदा अभिनेता जॉनी डेप, ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो। पसंदीदा अभिनेत्री जेनिफर लोपेज, नताली पोर्टमैन, जूलिया रॉबर्ट्स। पसंदीदा गायक जेनिफर लोपेज, रिहाना, टेलर स्विफ्ट। पसंदीदा मूवी टेलीविजन शो नोटबुक, अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, गॉसिप गर्ल, मैडमैन, सेक्स एंड, द सिटी। खास रंग लाल, सफेद, काला, गुलाबी, हल्का नीला। पसंदीदा खेल टेनिस, हॉकी। सामाजिक उपस्थिति फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। पसंदीदा गाना जेनिफर लोपेज द्वारा लव डोंट कॉस्ट ए थिंग, बेयॉन्से द्वारा होल्ड अप, जॉनी मिशेल द्वारा नीला। पसंदीदा पोशाकें जीन्स टॉप, टी शर्ट, लिंगरे। पसंदीदा कारें संग्रह टोयोटा प्रियस, ऑडी S3। पसंदीदा गंतव्य लंदन, पेरिस, दुबई, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, आपको एमा वॉटसन पसंद है तो कमेंट करके लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।